हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी किया गया है। तो वो अपडेट दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल रात में ही 11-12 का 16 सब्जेक्ट का रिजल्ट है जो पब्लिश कर दिया गया है। तो इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं और कितनी सीटें थी, इस वीडियो में मैं वो सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगी। और एक सवाल ये भी आ रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1-5 है, उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मौका दिया गया है, उसको आप जल्द से जल्द अपलोड करें, जिसका कि आपको डेट भी दे दिया गया है 18 से 30 तक। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पीआरटी में भी 5% की छूट मिलेगी या नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा जैसा कि 9 से 12 तक में 5% का छूट दिया गया है। तो वो छूट बीपीएससी पीआरटी को में देगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक के अपडेट निकल के सामने क्या आया है बीपीएससी के द्वारा। तो यहाँ देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, इससे रिलेटेड एक अपडेट जारी हुई है। तो इसमें क्या दिया गया है, विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो यहाँ दस्तावेज को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि यानी कि 18 से 30 तक अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है तो उसको आप 18 से 10 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihargovernment.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करके उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने के वाले दस्तावेज या छाया प्रति 100 KB तक का होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करिएगा तो उनको किसी भी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको अपलोड करना है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थान का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी गजटेड ऑफिसर पे आप सिग्नेचर करवा रहे हैं तो उनका नाम हो गया, किस पोस्ट पे हैं, उनका कहाँ पोस्टिंग है, ये सब भी आपको उसके साथ आपको अपलोड करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाकचू प्रकाशन की बीपीएससी फेज 2 के बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों बुक बहुत ही अच्छी है। बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इन तीनों बुक माध्यम से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको चेकआउट जरूर करें। ये स्टडी गाइड है। अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, साथ में स्टडी गाइड है। तो पूरा एग्जाम पैटर्न के अनुसार पूरी थ्योरी तैयार की है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि लैंग्वेज का सेक्शन और जीएस का सेक्शन भी आएगा, तो आपको सॉल्व्ड पेपर के साथ साथ एमसीक्यू भी मिलेगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत रहा हो तो ये बुक आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ, जहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से सारे चीज़ें इस बुक में आपको डिटेल्स में दी गई है। तो ये बुक आप लोग जरूर परचेज करें। अगर आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करनी चाहते हैं तो इस एक बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। तो रिजल्ट से रिलेटेड जो बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है 16 विषयों में, अंग्रेजी में 23 और बांग्ला में सिर्फ 1 सफल हुए हैं। तो इस आज के न्यूज़पेपर में सारे किस विषय में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो सारे डिटेल मेंशन किए गए हैं, और किस सब्जेक्ट में कौन टॉप हुए वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो कल तक में आपको 9 से 10 तक का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, रिक्त पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे, 1 लाख से अधिक रिक्ति संभव। तो यहाँ पर जो भी पद खाली रहेगा वो दूसरे जो वैकेंसी आने वाले हैं उसमें इस पद को ऐड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण में जिस कोटि के शिक्षकों के पद रिक्त रह जाएंगे वो पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे। कक्षा 6 से 12 तक 70,000 की वैकेंसी अभी तक दे दी गई है, लेकिन इस पद को बढ़ा करके 1 लाख वैकेंसी की जाएगी। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 माह के अंदर ही शुरू होने की संभावना है। हाल ही में बिहार बोर्ड ने SC/ST का रिजल्ट जारी किया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों
को भी दूसरे चरण में मौका मिलेगा। अभी कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी है। वहीं 9 और 10th में 18,880 और 11 से 12 में 18,830 पदों की वैकेंसी खाली है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आज के डेट में रिजल्ट पब्लिश हुआ है तो यहाँ पर भी अभी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 11-12 में खाली है। जैसे कि अगर आप लोग रसायन शास्त्र में देखेंगे तो 4599 सीट थी, लेकिन इसमें से मात्र 1300 कुछ कैंडिडेट ही पास हुए हैं। वहीं भौतिकी में अगर बात करें तो 3200 सीटें थी, जिसमें कि मात्र 674 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो इसी तरह से वैकेंसी अभी 11-12 में बहुत ही ज़्यादा खाली है। अगर आप लोग एफटेट 11-12 में एफटेट क्वालिफाई किए गए हैं तो आप लोग बिल्कुल 11-12 पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पर अगर ये सीट को नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है तो जितने सीट कैंडिडेट हैं उससे ज़्यादा यहाँ अभी भी सीटें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग आँख बंद करके अभी से ही 11-12 के में अगर आप एफटेट क्वालिफाई हैं तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आया था वो मैं आपको बता ही दी हूँ। वहीं 5% आरक्षण का बात है कि पीआरटी वाले को मिलेगा या नहीं, तो इसमें मैंने भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर पीआरटी में 5% का आरक्षण मिलेगा या नहीं। वहीं पर सवाल ये भी उठता है कि जो बीएड और डीएलएड वाले का, वहीं यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो पीआरटी का रिजल्ट जारी होगा किस बेसिस पर होगा, यानी कि इसमें बीएड सिर्फ शामिल रहेंगे या बीएड और डीएलएड दोनों को शामिल करके रिजल्ट है जो बनाया गया है। तो ये अब रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद ही ये क्लियर होगा। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।